आरिफ हबीब जी, मैं इसी प्रश्न के साथ आपके पास आऊंगा। ये जो समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा समर्थन मिला और फिर कांग्रेस में जो आपकी ये चंद चंद मुस्कान है, ये काफी कुछ बयां भी कर रही है कि मतलब जो कांग्रेस में आज ये जो आक्रोश देखा जा रहा है वो भी तब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। जाहिर सी बात है कुछ सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको वहां ना जाने दिया जाए, कहीं और जा सकते हैं, किसी और पार्क में जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, परंतु वहां वो धरना नहीं दे रहे। वो धरना देंगे वहीं जहां विधानसभा है, जाहिर सी बात है। तो ये अपनी राजनीति चमकाने की भी एक परस्पर तरीका भी हो सकता है। जी आरिफ जी। देखिए, ऐसा है कि एक दौर था कि जब लोग विधानसभा का घेराव करते थे, विधानसभा के सामने ही प्रदर्शन करते थे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए थोड़ा डिनाई करता हूँ कि पर्टिकुलर उसी जहाँ पे प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हाँ वक्त बिल्कुल। और समाज जब बदलता है, हम जनता के लिए ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जनता को ही परेशान भी करें। तो एक स्थान चिन्हित होना चाहिए सत्ता पक्ष की तरफ से धन्यवाद आप। कि अगर किसी को विरोध प्रदर्शन करना है तो उस स्थान पर, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर इतने के बावजूद भी सरकार नहीं सुने तो लोकतंत्र में प्रदर्शन कहीं भी किया जा सकता है। विपक्ष का नहीं ये आरिफ जी, अधिकार सरकार है, सुन रही जनता है। का ये आप अधिकार है। देखिए, आप देखिए विधानसभा का सत्र चला, लगातार हमने चर्चा करी विधानसभा सत्र की। पहले दिन समाजवादी पार्टी ने संबल का मुद्दा उठाया, बिजली निजीकरण का मुद्दा उठाया, सरकार ने सुना, उस पर चर्चा की बात करी, योगी जी ने अपने बयान दिए, उस पर योगी जी ने अपना व्यक्तित्व रखा, पूरा अपना वक्तव्य उन्होंने बोला, किस तरीके से संबल पे उनका जो भी मत था। अब कांग्रेस पार्टी से आराधना मोना मिश्रा विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उस पर भी जवाब दिया गया सरकार के द्वारा। तो सरकार तो जवाब दे रही है ना, चर्चा कर रही है सार्थक। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह के मुद्दे ला रहे हैं। आराधना मोना मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे वहां पर रखे थे वो संबल मुद्दा था, बहराइच मुद्दा था। ना तो रोजगार का उन्होंने मुद्दा रखा था, ना शिक्षा का मुद्दा रखा था, ना ही कोई और मुद्दा रखा था, जो लेकर आज कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरी हुई है। तो क्या इसको नहीं माना जा सकता कि ये अपनी खोई हुई पृष्ठभूमि को वापस लाने का एक तरीका है, या फिर कांग्रेस पार्टी की राजनीति चमकाने का एक तरीका भी कहा जा सकता है, सुनियोजित तरीका। जी आरिफ हबीब जी, क्योंकि आप विपक्ष में है इसलिए मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी एक पार्टी हैं और वो भी एक पार्टी है, लेकिन आप बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में और आज देश में भी बड़ी पार्टी बन चुके हैं। जी आरिफ हबीब जी। देखिए, विपक्ष में जब कार्यकर्ता शिथिल होने लगते हैं और जनता की समस्याओं का अम्बाल जब इकट्ठा हो जाता है तो विपक्षी दल उनको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए भी धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं। ये हमारे जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो शिथिल हो गए हैं क्योंकि सत्ता नहीं है। तो जनता की समस्याओं को लेकर के वो सड़क पर उतरते हैं। देखिए, हर चीज को विधानसभा में उठाना पॉसिबल नहीं है, बड़ी संख्या है, हर सदस्य को समय देना है, सत्ता पक्ष को भी सुनना है। तो बहुत सारी समस्याएं जो लोकल होती हैं ग्राम सभा के स्तर पर, या उसको कह लीजिए विधानसभा स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर महापालिका स्तर पर, बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं जो सदन में नहीं उठाई जा सकती। वो विपक्षी दल सत्ता को जगाने के लिए कि सत्ता इस पर भी काम करे, लोकल समस्याओं पर भी ध्यान दे, वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठाते हैं। तो मैंने कहा पहले कि देखिए, आप में जनता को परेशान करके तो प्रदर्शन करें, ये भी उचित नहीं है। हमें प्रदर्शन करना आप है सभी जनता गेस्ट की का और हमारे सरकार साथ का इस चर्चा में जुड़ने के लिए लेकिन बहुत जनता बहुत को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का।